नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश खन्ना आप सबका पराविज्ञान और ज्योतिष शास्त्र के आपके चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मकर संक्रांति पर। सनातन परंपरा का उत्सव मकर संक्रांति। मकर संक्रांति दोस्तों हिंदुस्तान के सभी शहरों में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। बड़े ही हर्ष, यश, सम्मान, आत्मसम्मान, संपन्नता और नई ऋतु वाला पर्व है मकर संक्रांति। आप नॉर्थ इंडिया या पंजाब में इसे लोहड़ी के नाम से कहते हैं और तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में इसे खिचड़ी पर्व के नाम से भी जाना जाता है। तो कहने का अभिप्राय है मित्रों कि मकर संक्रांति की क्या विशेषताएं हैं एस्ट्रोलॉजिकली और एस्ट्रोनॉमिकली, ये हम आज चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि यही एक ऐसा उत्सव है दोस्तों जो हिंदुस्तान के सभी प्रांतों का समावेश करता है और हर जगह के अपने धार्मिक गुणों को और विरासत को उज्जवल बनाता है। मित्रों, विक्रम संवत होता है दोस्तों जिसमें तिथियां आती हैं, मास आता है। अंग्रेजी कैलेंडर होता है मित्रों जिसमें आप डेट्स लेते हैं या मंथ्स लेते हैं। लेकिन मकर संक्रांति का जो उत्सव होता है मित्रों वो हमेशा 14 या 15 जनवरी के ही दरमियान आता है, चाहे आप कैलेंडर से लें या विक्रम संवत से लें। तो ये एक एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी का एक अटूट संबंध भी दर्शाता है। दोस्तों, सबसे पहले मित्रों आप समझे कि संक्रांति का मतलब क्या होता है। संक्रांति का मतलब होता है साथ साथ परिवर्तन का समय। एक राशि से जब दूसरी राशि में ग्रह जाता है तो वो संक्रांति दिखाता है। हम यहाँ सूर्य की बात कर रहे हैं। जब भी सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन ले रहा होता है तो उसको संक्रांति कहते हैं। लेकिन हमारा मकर संक्रांति से क्या मतलब है? इसका मतलब यही है मित्रों कि उस समय धनु राशि से सूर्य मकर राशि में जा रहा है। कहने का अभिप्राय मित्रों सूर्य ग्रह का मकर राशि में जाना मकर संक्रांति कहलाता है, जिसे हम सूर्य देवतुल्य का उत्तरायण होना भी कहते हैं। सूर्य देव 6 महीने मित्रों उत्तरायण रहते हैं और 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं। दक्षिणायन मतलब जब कर्क में सूर्य जाएगा। इसे आप इस तरह भी कह सकते हैं कि 6 महीने देवताओं का उत्तरायण रहता है और 6 महीने देवताओं का दक्षिणायन रहता है। दक्षिण मतलब यमराज का वास है ना वहाँ। चलिए, कहने का मतलब दक्षिणायन मतलब आपके लिए परेशानियों का समय, गर्मी का समय, बीमारियों का समय, काम में थकान का समय। उत्तरायण मतलब उज्ज्वलता की तरफ चलना, वृद्धि की तरफ चलना, आप में एक उत्साह काम का लेके आना। मित्रों, आकाश में हमारी धरती अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री तक झुकी हुई है और इसी झुकी हुई धरती के कारण जब धरती की ऑर्बिट में
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो मौसम चेंज होते हैं। वो जो आप ऋतुएं देखते हैं ना, वो इसी कारण होती है मित्रों। और साथ साथ आपको पता ही है कि धरती अपनी धुरी पर भी घूम रही है, उससे कारण रात दिन होते हैं। तो विंटर सोलिस्टियर दिसंबर 21 या 22 को पड़ता है, जिसमें रात सबसे लंबी होती है दोस्तों। इसके बाद धीरे धीरे सूर्य उत्तरायण होना शुरू हो जाता है मित्रों, और मकर संक्रांति वाले दिन सूर्य मकर राशि में आ जाता है। उस दिन से हम उत्तरायण की शुरुआत मानते हैं मित्रों। उत्तरायण से दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं और रातें छोटी होनी शुरू हो जाती हैं। ये तो दोस्तों हमने एस्ट्रोनॉमिकली लिया। अगर हम इसको एस्ट्रोलॉजिकली जोड़ें तो ज्योतिष में सूर्य को हम आत्मा, अथॉरिटी, लाइफ फोर्स और डायरेक्शन से समझते हैं। जहां सूर्य होगा वहां आत्मा का समावेश होगा, आपके पास अधिकार होंगे, अथॉरिटी होंगी, और एक आपके पास डायरेक्शन होगी, फोकस होगा। तो जब भी मकर राशि में, जो कि डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाती है, जब सूर्य मकर राशि में आता है तो जातक कर्म ओरिएंटेड हो जाता है, प्रैक्टिकल हो जाता है और समाज के प्रति अपने को उत्तरदायी अनुभव करता है। जब आप समाज के प्रति अपने को उत्तरदायी महसूस करते हैं तो आपके अंदर से होता है कि मैं उसके लिए कुछ करूं। तो इसी वजह से सूर्य को 10th हाउस में ही दोस्तों दिग्बल प्राप्त होता है, जो उसे वर्क, लीडरशिप और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाता है। सूर्य राजा है मित्रों, अथॉरिटी है, और मकर राशि गवर्नेंस को दिखाती है दोस्तों। अथॉरिटी का जब भी सिस्टम से मिलन होता है दोस्तों तो मैक्सिमम डायरेक्शनल पावर आ जाती है, उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है चीजों को एक्टिवेट करने की। इसलिए सूर्य कर्म की राशि में उज्ज्वलता को प्राप्त होता है दोस्तों। उत्तरायण सूचक है धर्म और कर्म की दिशा में वृद्धि का, ज्ञान, लक्ष्य और उन्नति की दिशा में वृद्धि का। इस समय में किए गए कार्य तेज फल देते हैं मित्रों। दोस्तों सूर्य उत्तरायण और दिग्बली होते ही देवतुल्य होता है, पितृ बल को प्राप्त करता है, सूर्य कारक मजबूत हो जाता है, पितृ दोष को शांत करता है, मान सम्मान को बढ़ाता है, सरकारी कार्यों में गति आ जाती है दोस्तों। स्वास्थ्य और मानसिक ऊर्जा में सुधार होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता आती है, डिप्रेशन, भ्रम, आलस दूर भाग जाते हैं और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है दोस्तों। हमारे मद् भागवत गीता में भी 8वें अध्याय के 24वें श्लोक से 27वें श्लोक तक उत्तरायण और दक्षिणायन के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। देखिए महाभारत कब हुई थी, तो महाभारत में भी महातेजस्वी भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु भी उत्तरायण के समय ही फलीभूत हुई थी मित्रों। तो आप जान सकते हैं उत्तरायण का महत्व। इसी दिन कहते हैं कि सूर्य भगवान अपनी शत्रुता और क्रोध को भूलकर शनि के घर उनसे मिलने गए थे।
इसलिए यहाँ उसे दिग्बल प्राप्त होता है। ऋषि भगीरथ अपने पितरों का उद्धार करने के लिए ही गंगा को इसी दिन धरती पर अवतरित करके लाए थे दोस्तों। तो आप इसका महत्व समझ सकते हैं कि उत्तरायण में दोस्तों सात्विक गुणों की वृद्धि होती है, दक्षिणायन में तामसिक गुणों की वृद्धि होती है। तो उत्तरायण में किया गया छोटा सा प्रयास भी बहुत बड़ा फल देता है, क्योंकि वो देवतुल्य कहा गया है। तो गंगा स्नान, दान, जप, पूजा, संकल्प, नए काम की शुरुआत मकर संक्रांति को करना ही शुभ माना गया है दोस्तों। इस दिन तिल गुड़ का दान और तिल गुड़ खाने से आपका सूर्य मजबूत होता है और पितृदोष में न्यूनता आती है। गंगा स्नान करना महान आध्यात्मिक कार्य कहा गया है मकर संक्रांति वाले दिन। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए, विज्ञान उत्तरायण को पृथ्वी के टिल्ट होने से समझता है। साइंस बताती है कि उत्तरायण कब होता है, लेकिन हमारी सनातन परंपरा इस उत्तरायण बेस सिस्टम को सूर्य के देव तत्व से जोड़ती है दोस्तों। और हमारी संस्कृति बताती है कि इस समय सूर्य देव का विशेष कृपा पात्र बनना और वैभवशाली बन मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए। इसलिए मकर संक्रांति का दिन हमें पूरे ही हर्ष उत्साह से मनाना चाहिए, ताकि हम विज्ञान के साथ साथ अपनी महान संस्कृति की धरोहर को भी संजो के रखें। ओम नमः शिवाय।